नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात आज यहाँ पर पीएनपी कार्यालय पर आए हुए हैं। हम लोगों की मुलाकात लगभग 15 मिनट पहले सचिव जी से हुई है, संजय उपाध्याय जी से। हम लोगों ने डीएलएड 2019 बैच के प्रत्येक मुद्दे पर सचिव जी से खुलकर बात की है और उन्होंने हम लोगों के सभी बातों के पूरे जवाब दिए हैं। हम लोग को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। हम लोग के मुद्दे थे, पहला मुद्दा था बैक का मुद्दा। बैक सेकंड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं उनके एग्ज़ाम 16 तारीख को जो मैथ के और 15, 16, 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट के संबंध में हम लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आपके 20 से 22 के बीच में आ जाएंगे। हम लोगों ने कहा कि सर आवेदन की अंतिम तिथि टेट की 25 अक्टूबर है, तो उससे पूर्व ही हम लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए सेकंड सेमेस्टर बैक का, ताकि हम लोग आवेदन कर सकें और हम लोग को आवेदन का 2-4 दिन का समय भी मिल सके। तो उन्होंने कहा है कि 20 से 22 तक में आपका सेकंड सेमेस्टर बैक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया, हम लोगों ने कहा कि सर सीटेट का आवेदन का अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है, सर अगर उससे पहले आ जाता तो हम लोग सीटेट में भी वैलिड हो जाते। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ छुट्टियां पड़ रही हैं जिस वजह से यह काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 19 तारीख या 19 तारीख से पहले ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए 20 से 22 तक में आपका निश्चित रूप से सेकंड सेमेस्टर बैक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तो क्या हम लोग का टेट वैलिड होगा या सी टेट वैलिड होगा? तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आपका टेट पूर्ण रूप से वैलिड होगा। हम लोगों ने चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में भी यही सवाल पूछा कि सर चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब जारी होगा? तो उन्होंने कहा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने में अभी कुछ समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने में लगेगा। और टेट की बात तो दोनों के लिए सेम ही है कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी हुआ तो उन्होंने उस पर वही कहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि बैक प्रशिक्षु हमारे टेट की आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा और वे टेट में आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे कई प्रशिक्षु साथी आए हुए हैं, रविकांत भाई, अजय भाई और वतन भाई, हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सूर्य प्रताप भाई आए हुए हैं। और यहाँ पर सभी चाहे 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हो चाहे बैक प्रशिक्षु, सभी एक साथ खड़े हैं प्रत्येक मुद्दे पर और किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा। सबके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और सबका हक दिलाया जाएगा। हमारे वतन भाई अब आपसे कुछ शब्द कहेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि पीएनपी सचिव से मिलने के बार बताया जा रहा था कि मिलेंगे, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तो आज मुलाकात हुई। तो सर ने बताया कि आपका जो है 20 से 22 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 19 से पहले आ जाए, लेकिन छुट्टी होने के कारण से जो है कापियाँ चेक नहीं हो पाएंगी समय से, और मैं कोशिश करूंगा यदि आ जाता है तो मैं 19 से पहले ला दूंगा, नहीं तो आपको 20 से 22 तक एकदम कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप टेट में वैलिड होंगे। तो आप लोग परेशान ना हो। सचिव जी से बात हुई है जिस आधार पे, तो अभी धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पे धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं कि धरना देना है, 4 को दे 5 को दे, तो वो लोग विशेष ध्यान दें इस बात से कि अभी धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार सर से बात की जा रही है, आ जाए हैं, फिर 2-4 दिन बाद मिलते रहेंगे और संभवतः 5 से काफ़ी जचनियाँ हमारी शुरू हो जाएंगी, तो जल्द से जल्द रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल भी अब निराश ना होए। हमारी सचिव जी से ये भी बात हुई है, मैंने कहा कि सर ये डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की कॉपियां जांचने के आदेश तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यह हमारा कार्य है, हम जल्द से जल्द इसको कर लेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो जल्द से जल्द आशा है कि कॉपी जांचने के आदेश आ जाएंगे
और आपका रिजल्ट 20 से 22 अक्टूबर के मध्य आपके सामने होगा। और आप लोग तत्काल में आवेदन कर लीजिएगा टेट के लिए, और धरने के चक्कर में अभी मत पड़िए। टेट में समय कम है, टेट की पढ़ाई आप लोग लगातार जारी रखिए। सचिव जी ने भी यही बात बोली है, जो गिरिराज भैया बोल रहे हैं, सचिव जी ने यही बात बोली है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं कितने बैक के एग्जाम दोगे मुझे ये बता दो तुम। तो सब लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी धरने की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। अगर जरूरत समझ में आएगी, हम लोग लगातार यहाँ मिलने आते रहेंगे सचिव सर से। जरूरत समझ में आती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। जो होगा सबके साथ मिलके बात की जाएगी और सबके साथ बात रखी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी आए हैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब एक बार आ जाएं, और यह जरूरी होता है कि जब बुलाया जाए, जैसे हमारे ये साथी आए हुए हैं, तो जब भी बुलाया जाए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हों। अगर आप उपस्थित होंगे तो आपकी बात रखी जाएगी। सचिव जी बहुत प्यार से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं, और आप सबकी बातें सुनते हैं, और काम भी वो अपने समय से पूर्ण करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, तो हमको उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। हो सकता है 1 से 2 दिन में आपकी कॉपी जांचने का आदेश आ जाए। तो इसीलिए आप सब अभी सब्र बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें। और जितने भी साथी यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी जितने भी बैक प्रशिक्षु, फ्रेश प्रशिक्षु हैं, सभी टेट की अपनी तैयारी शुरू कर दें। सीटेट में बैक प्रशिक्षु का थोड़ा सा वैलिड होना मुश्किल है। 19 तक अगर रिजल्ट नहीं आ पाया तो वो वैलिड नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको टेट में वैलिड किया जाएगा। तो इसका 100% वैलिड किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप भी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, चाहे जैसे शामिल हों। बिल्कुल, जैसा कि गिरिराज भैया ने कहा, सचिव जी ने कहा कि मैं सीटेट की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि यदि आपका रिजल्ट आ जाए 19 से पहले। लेकिन टेट की आपकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। आपका 20 से 22 तक, क्या उससे पहले ही अगर आप किसी कारण से 19 से पहले नहीं आ पाता है छुट्टियों के कारण से, तो 20 से 22 तक आपका 2 दिन के अंदर, 2 दिन के ही अंदर आपका जो है बैक का रिजल्ट जारी हो जाएगा और आप टेट में वैलिड हो जाएंगे। अपना फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ और किसी को बात रखनी हो अपनी तो रख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लाइव का समापन करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और जैसे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आकर हम वतन भाई, सूर्य प्रताप भाई हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। आबिद भाई हैं, के अंतराल हम लोग में मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, अब लाइव का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।